हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम यूपीएसआई के लिए 2017, 18 और 19 के प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन भैया। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो भैया कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं 20%, 10%, 25% या 15%। तो भैया इसका आंसर हमारा 15%। कितना भैया? 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान के 91 संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कब लाया गया भैया? 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75(1) में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना भैया। आंसर हमारा इसका 15% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया हम इसका कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सेडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1917, 1924, 1936 या 1906? तो भाई इसका आंसर है अपना 1917 में। कब किया गया था सेडलर आयोग? 1917 में नियुक्त किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं भैया थोड़ी सी कि सेडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम ए सेडलर के नेतृत्व में किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय भी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जयउद्दीन अहमद सदस्य थे। ठीक है भैया। तो 1917 में सेडलर आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या भैया? कि विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला है हमारा कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। और ऑप्शन भी हमारा कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक से होता है। तो भैया इसका ऑप्शन देख लेंगे कि ए और बी दोनों सही हैं या केवल बी, केवल ए या ए और बी। तो भाई इसका आंसर हमारा ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है भैया, क्या है? दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो भैया 1, ऑप्शन बी हमारा पशु की प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन सी है दिवालियापन और शोध अक्षमता, और ऑप्शन डी है भैया हमारा शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है भैया? शेयर बाजार और वायदा बाजार आता है। कौन सा भैया? शेयर बाजार और वायदा बाजार आता है। वायदा बाजार आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के केंद्र तथा राज्यों के बीच विभिन्न विषयों का बंटवारा किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटे गए। ठीक, बांटे गए हैं भैया। तो वन को समवर्ती सूची में और पशुओं और क्रूरता की रोकथाम को भैया किसमें सूची में रखा गया है? तो उसे रखा गया राज्य सूची। किसके भैया? राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और शेयर बाजार और वायदा बाजार हमारा संघ सूची का विषय। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन भैया। ऑप्शन इसका डी है, आंसर है शेयर बाजार और वायदा बाजार। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी? क्या क्वेश्चन भैया हमारा कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी? तो भैया किसमें बनी है? 60-40 या 30-70, 50-50 या 55-45? बताइए भैया। तो इसका आंसर क्या भैया? इसका आंसर हमारा 60-40। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं भैया कि भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भैया कब आया? 2009 में आया। और पूरे भारत में कब लागू हुआ भैया? ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को 60-40 के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी, जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष राज्यों के लिए अनुपात 90-10 है। कितना भैया? 90-10 पूर्वोत्तर व विशेष राज्यों के लिए। तो इसका आंसर क्या भैया? 60-40। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? क्या क्वेश्चन भैया हमारा कि किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? तो पहला है हमारा कॉमन कोज बनाम भारत संघ, दूसरा है भैया हमारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, और सी है भैया हमारा लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, और डी है भैया हमारा श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ।
भैया किस मामले में कहा गया है आपातकाल की घोषणा की गई? तो भैया ये है इसका आंसर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण में। इसमें भैया उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण में। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं भैया इसकी कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण बाद 1975 में ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। किसमें भैया? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण में आपातकाल की घोषणा की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। किसमें दिया था भैया? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। तो इसका आंसर क्या हमारा? बी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।